चौथे चरण का मतदान 13 मई को। क्या रहेंगे इस बार के चुनावी मुद्दे? लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग अब 13 मई को होने वाली है। वहीं बात करें इस चरण की तो इसमें कुल 1710 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवारों की बात करें तो चौथे चरण के लिए तेलुगु देशम पार्टी के डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी सबसे अमीर उम्मीदवार हैं, जिनकी कुल संपत्ति 5700 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि 24 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है। वहीं चौथे चरण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाएगा। इसमें आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, तेलंगाना की 17, यूपी की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। मतदान प्रतिशत को लेकर इंडिया गठबंधन करेगा चुनाव आयोग से मुलाकात। मतदान प्रतिशत अन्य मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग से मिलेंगे। सूत्रों ने कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के नेता निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ से मिलेंगे और एक ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं आयोग के साथ विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इससे पहले और दूसरे चरण के मतदान प्रतिशत को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने पूछा था कि चुनाव के 11 दिन बाद मत प्रतिशत 60 से बढ़कर 66% कैसे हो गया। पांडे ने इसे देश की आबादी के साथ छलावा करार दिया है। उन्होंने कहा कि आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि जो मतदान प्रतिशत वोटिंग वाले दिन फाइनल हो जाता है, वह मतदान के 11 दिनों के बाद कैसे बढ़ गया। भाजपा की अब की बार 400 के पार दावे पर कहा कि 2 चरणों में के चुनाव के बाद तस्वीर साफ और पिछले 8 दिनों से भाजपा के शीर्ष नेताओं ने अपनी सभाओं में ये दावा करना भी बंद कर दिया है। मुद्दों पर चुनाव या ध्रुवीकरण का दांव। भाजपा जहां विपक्ष को तुष्टीकरण सहित मुस्लिम आरक्षण और अन्य मुद्दों पर घेर रही है, वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष सावधानी से अपने सामाजिक न्याय और संविधान के एजेंडे को आगे कर रहा है। मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश के बावजूद विपक्ष सार्वजनिक रूप से इस नैरेटिव से परहेज कर रहा है कि मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ मतदान कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के वोट के लिए अमूमन जारी होने वाला फतवा भी चुनावी मौसम में गायब है। विपक्ष अपने तरीके से कर रहा दावा। विपक्षी खेमे की बात करें तो इस बार जमीन पर उनकी सावधानी का असर है कि बहुत प्रयास के बावजूद चुनाव का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया है। दावा किया जा रहा है कि ओवैसी फैक्टर भी 2 चरणों में बहुत नहीं चला है। यहाँ तक कि सीमांचल में भी ओवैसी फैक्टर बहुत प्रभावी नहीं होने की बात की जा रही है। वहीं मुद्दों की बात करें तो तीसरे चरण का चुनाव प्रचार संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये शहजादा, पीरजादा, हिंदू मुस्लिम और तुष्टीकरण पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे पर जमकर शब्दबाण छोड़े। क्या धर्म और आरक्षण का मुद्दा रहा हावी? 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर 3 चरण के मतदान हो चुके हैं। इसके लिए चुनाव प्रचार जबरदस्त तरीके से चल रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार का दौर भी जबरदस्त तरीके से जारी है। हालांकि आम लोगों को इस बात की उम्मीद होती है कि चुनाव के दौरान नेता मुद्दे की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, भविष्य की रणनीति की बात करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब चुनावी प्रचार में धर्म और जाति का मुद्दा हावी हो चुका है। जहां भाजपा खुले तौर पर कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है और दावा कर रही है कि कांग्रेस ओबीसी का रिजर्वेशन कम करके मुसलमानों को दे सकती है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि भाजपा आरक्षण और संविधान को खत्म करने की कोशिश में है। इसको लेकर दोनों ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि जब 4 जून को नतीजे आते हैं तो किसके दावों में कितनी सच्चाई सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एन भारत।